बोलो शंकर भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। बोलो आज के सत्संग की जय। प्रिय भक्तगणों, आज भगवान के महाप्रसाद में थोड़ा भगवत चर्चा कि प्रिय भक्तगणों, वो भक्त धन्य हैं जो परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए उसकी भक्ति कर रहे हैं, उसके चरणों में अपने को लीन कर दिया है। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार के भक्त जब ईश्वर की साधना करते हैं तो उनका हृदय गदगद हो जाता है, उनका मन प्रफुल्ल हो जाता है, हर्षित हो जाता है। तो परमपिता परमेश्वर के सत्संग में, उसकी भक्ति में जो अलौकिक आनंद मिलता है, जो अलौकिक शांति मिलती है, प्रिय भक्तगणों, ये और किसी में मिल ही नहीं सकती। तो जिस भक्त ने परमपिता परमेश्वर के आनंद को चख लिया है, वो उसमें मगन रहने लगा है, तो संसार के लोग उसको पागल कहने लगते हैं। इस प्रकार के भक्त को संसार से वैराग हो जाता है, संसार से उसे कोई मतलब ही नहीं रहता। वो भक्त खोया खोया फिरता रहता है, परमपिता परमेश्वर की ही ध्यान चिंतन में लगा रहता है, हर समय उन्हीं की क्रिया में डूबा रहता है। तो प्रिय भक्तगणों, जब एक भक्त ईश्वर के प्रेम में पागल हो जाए, ब्रह वियोग में डूबने लगे, उसको हमेशा उसकी याद आती रहे, जिस प्रकार से एक विरह वेदनी पत्नी या प्रेमिका को अपने प्रेमी की याद हमेशा सताती रहती है, वो उसके विरह में जलती रहती है, ठीक इसी प्रकार से एक भक्त अपने ईश्वर के विरह वियोग में हमेशा तड़पता रहता है। तो प्रिय भक्तों, जब मनुष्य का हृदय एक मछली की तरह, जिस प्रकार से एक मछली पानी के बिना व्याकुल हो जाती है, उसका प्राण निकलने लगता है, तो इसी प्रकार से भक्त, उसकी आत्मा बिना प्रभु के तड़पती रहती है, उसे तड़प होती रहती है। उस तड़प में जो परमपिता परमेश्वर ईश्वर को जो आनंद मिलता है, उसे जो सुख मिलता है, उसकी तो कोई बात ही कुछ और है। तो जिस प्रकार से भक्त ईश्वर की ये तड़पता है, तो ईश्वर उससे और भी प्रसन्न होता है, ईश्वर गदगद हो जाता है, ईश्वर अपने भक्त से मगन हो जाता है। कभी कभी भक्तगणों, भक्त ईश्वर की मिलाप में, भक्त ईश्वर के सामने जाकर के, उनकी मूर्ति के सामने जाकर के बिलक बिलक के रोने लगता है, अपने दुख को उसके सामने बताने लगता है, व्यथित हो जाता है। ये ईश्वर, ये भक्त के विलक्षण लक्षण होते हैं। तो प्रिय भक्तों, ये ईश्वर की भक्ति होती है, विलक्षण भक्ति होती है। तो ईश्वर की भक्ति वही समझ सकता है जो ईश्वर की भक्ति कर रहा है और जो कर चुका है। जिसके पैर में बीमारी नहीं गई हो, वो दूसरे की पीड़ा को क्या जान सकते हैं। जाके पाँव ना गई बीमारी, वो का जाने पीर पराई। तो ईश्वर का सुख, ये परम सुख, ये परम आनंद तो वही जान सकता है जो इस आनंद को प्राप्त कर चुका है। इस आनंद में, इस परमानंद में जो गोते लगा रहा है,
डुबकी लगा रहा है, उसमें स्नान कर रहा है परमपिता परमेश्वर के ज्ञान में, वही इन चीज़ों को समझ सकता है। प्रिय भक्तगणों, मैं अपने प्रसारण के द्वारा सभी भक्तों को भक्ति योग के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्ति योग को सुनना नहीं चाहते। वो सांसारिक क्रियाओं में फंसे हुए हैं, रोग दोगों में फंसे हुए हैं, सांसारिक कष्टों में फंसे हुए हैं। तो प्रिय भक्तों, उनके कष्टों को भी दूर करना जरूरी हो जाता है, इसलिए हम नाना प्रकार के उनको उपाय भी बता रहे हैं। प्रिय दर्शकों, प्रिय भक्तों, परमपिता परमेश्वर ईश्वर के भक्तों, सभी को मेरा प्रणाम, परमपिता परमेश्वर को भी मेरा प्रणाम। बोलो सच्चिदानंद परमेश्वर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। जय श्री राम।